पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बैन अब ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आ चुका है और उसकी मुलाकात डायरेक्ट गोकू से होती है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बैन गोकू पर हमला करने के लिए अपनी ठंडी ब्रेथ को छोड़ने लगता है, जिससे जमीन फ्रीज होने लगती है, लेकिन गोकू उसे बिना किसी प्रॉब्लम के डॉज कर लेता है। उस फ्रोजन आइस से स्पाइक्स निकलने लगती है, लेकिन गोकू उन्हें भी डॉज कर लेता है। गोकू बहुत ही तेजी से मूव करने लगता है और वो बैन की तरफ बढ़ता है, मगर बैन उसके फेस पर अपनी ब्रेथ से हमला कर रहा होता है। बैन गोकू के हाथ को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस हमले से गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू स्माइल करके कहता है, वाओ, भले ही मैं तुम्हारी की सेंस नहीं कर सकता, लेकिन तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। मैं तुम्हें एक हमले से डिफीट कर सकता हूँ। बैन गुस्से में कहता है, तुम मुझे कम मत समझो, ये तो अभी शुरुआत है। बैन अब अपना सुप्रीम बिग चिल का यूज करता है। उसका रंग अब ऑरेंज में बदल जाता है। अब बैन बहुत ही तेजी से उड़ना शुरू कर देता है और वो गोकू पर फिर से अपनी ब्रेथ से हमला करना शुरू कर देता है। अब गोकू को ये रियलाइज होता है कि ये वाला हमला ज्यादा ठंडा था। गोकू की लापरवाही की वजह से बैन उसे पूरी तरह से जमा देता है। गोकू अब एक बर्फ का स्टैचू बन जाता है। बैन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कम मत समझना, अब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद बैन गोटेन की तरफ देखता है और गोटेन शांत नजर आता है। बैन कहता है, हे, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हारे डैड फ्रीज हो गए हैं, वो अब वहाँ से कभी बाहर नहीं आएंगे। गोटेन अब बैन की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मेरे डैड तो बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, अगर वो चाहते तो वो तुम्हें शुरुआत में ही हरा देते। अब गोकू, जो कि स्टैचू बन रखा होता है, वो अपनी थोड़ी सी की को बढ़ाता है और वो बिना किसी प्रॉब्लम के उस आइस से फ्रीज हो जाता है। बैन ये देखकर थोड़ा इम्प्रेस होता है, लेकिन गोकू उसी वक्त बिना टाइम को गवाए बिग चिल की चेस्ट पर किक करता है और बैन हवा में उड़ जाता है और गोकू बैन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। गोकू कहता है, हे, तुम सही थे, मुझे तुम्हें कम नहीं समझना चाहिए था, मुझे अंदर बहुत ठंड लग रही थी। बैन 10 अब भी थोड़ा जख्मी हालत में कहता है, मुझे लगता है कि मैंने भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है। तुमने कहा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे नहीं पता कि तुम हो कौन, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही अमेजिंग है। गोकू खुश होकर कहता है, इसका मतलब कि तुम एलियन नहीं हो, तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना बहुत ही डिफरेंट था। तुम उस चीज में चेंज हो गए और मुझ पर हमला कर दिया, ये काफी इंटरेस्टिंग था। बैन कहता है, ये सच है कि मैं एलियन में बदल सकता हूँ, लेकिन इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बताओ, क्या तुम जेनोसामा नाम के पर्सन को जानते हो, और अगर हाँ तो बताओ वो कौन है। गोकू कहता है, ये काफी स्ट्रेंज क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानता हूँ लिटिल जेनो को, वो हमारे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। यहाँ के सभी गॉड्स और एंजल उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बैन पूछता है, तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? गोकू बोलता है, हाँ, तुम उनसे मिल सकते हो, लेकिन अभी के लिए उनसे मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत जल्द सभी यूनिवर्सेस के बीच एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें जीतने वाले को सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने का मौका मिलेगा और हम सुपर ड्रैगन बॉल से कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। बैन कहता है, क्या ये सच है? वो बॉल्स कोई भी विश पूरी कर सकते हैं? गोकू कहता है, हाँ, ये सच है, मुझे पता है कि ये स्ट्रेंज है, बट ये सच है।